तो चलो जरा पाइथन का रोडमैप देख लेते हैं। अगर किसी को पाइथन सीखनी है कंप्लीटली तो वो कैसे सीखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4-5 फेस दिए हैं मैंने। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना रोडमैप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक सीखना है पाइथन का, बिगिनर लेवल पे हो आप, तो फिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉलेशन तो आनी चाहिए, वेरिएबल्स डाटा टाइप्स, एक बेसिक लैंग्वेज का सिंटैक्स होती है सारी चीजें, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, लूप्स, फंक्शंस एंड पैरामीटर्स। और अगर आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है तो आप कौन से प्रोजेक्ट का काम कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो, गैस द नंबर गेम वाला प्रोजेक्ट हमने कवर किया है अपने चैनल पे, आप इसको देख सकते हो। बेसिक यूनिट कन्वर्टर, लूप बेस्ड पैटर्न्स। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द फेज 1। नेक्स्ट मूव टू द फेज 2। फेज 2 में क्या सीखना इंपॉर्टेंट है। ऊप्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लासेस कैसे वर्क करती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का कांसेप्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन का कांसेप्ट क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। और उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैसे वर्क करता है, कैच कैसे, एक्सेप्ट कैसे वर्क करता है, फाइनल कैसे। और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फाइल ऑर्गेनाइजर बना सकते हो आप, सिंपल बैंकिंग सिस्टम यूजिंग ऊप्स, बजट ट्रैकर, सीएलआई, ऑल दीस आर बेसिक प्रोजेक्ट्स। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं। अब आता है हमारे पास फेज 3। फेज 3 में अगर आपको सीखनी है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट कैसे यूज कर सकते हो आप। सीधा पाइथन के फ्रेमवर्क्स, फ्लास्क सीख सकते हो, जेंगो सीख सकते हो। ये तो सीखना ही पड़ेगा अगर आपको वेब डेवलपमेंट पाइथन में करनी है तो। उसमें और कौन से टॉपिक्स, राउटिंग, हैंडलिंग फॉर्म्स, कनेक्टिंग टू डाटाबेसेस, क्रूड ऑपरेशंस, जेंगो बेसिकली जो ऊपर पढ़ी हमने, मॉडल्स, व्यूज, टेम्पलेट्स, एमवीटी, यूआरएल राउटिंग, जेंगो एडमिन, ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है, टूल्स, एचटीएमएल, सीएसएस, फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए, पोस्टमैन फॉर एपीआई टेस्टिंग। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट का देख सकते हो इस फेस में, पोर्टफोलियो बना लो अपना, ब्लॉग वेबसाइट देख लो, टू डू ऐप बना लो, नोट्स, एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हो। सो दिस इज द बेसिकली डेवलपमेंट रोड में भी पाइथन। अब थोड़ा और एडवांस में आते हैं। तो ये फेज है डाटा साइंस के लिए। अगर किसी का ऑप्शन बात है, अगर किसी ने डाटा साइंस अडॉप्ट करना चाहता है उसको क्या सीखना है। बेसिक लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडास, साइकिट हुई, ब्यूटीफुल सॉप हो गया, पाई ऑटो जीयूआई, और इसके प्रोजेक्ट्स, डाटा डैशबोर्ड, वेदर ऐप यूजिंग एपीआई, वेब स्क्रैपर, एक्सपेंस एनालाइजर फ्रॉम एक्सेल। सो दीज आर फॉर डाटा साइंस enthusiasts. नेक्स्ट इज फेज 5। सो फेज 5 में कुछ एडवांस टॉपिक है, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें कौन से टॉपिक है, डेकोरेटर्स एंड जनरेटर्स, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, डिजाइन पैटर्न्स इन पैथन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, टाइप हिंटिंग एंड स्टैटिक टाइपिंग, राइटिंग एपीआईस। कौन से प्रोजेक्ट है इसमें, रेस्टफुल एपीआई बना लो, चैटबॉट बना लो यूजिंग टेलीग्राम एपीआई, मशीन लर्निंग एंड मॉडल डेवलपमेंट, also for custom automation tools. So these are the all the important phases you must adopt for Python learning. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, थ्योरी तो पढ़ लोगे हर फेज में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स। जो मैंने इधर प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, आपको एटलीस्ट एक या दो प्रोजेक्ट हर फेज में बनाने पड़ेंगे, तभी आपकी कुछ लर्निंग में फायदा होगा। बिना प्रोजेक्ट्स के सोचो कि आप पाइथन सीख लोगे, पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन रख लो, जावास्क्रिप्ट रख लो, सी प्लस प्लस, जावा, प्रोजेक्ट्स आर मस्ट। प्रोजेक्ट्स बिल्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड्स योर लॉजिक। आप कैसे इस प्रॉब्लम के लिए सोचते हो, ऑल दिस डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट। बिल्ड समथिंग यूनिक प्रोजेक्ट, आई हैड गिवन द आइडियाज लिस्टेड हियर। सो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। ये मैं जरा इसको स्क्रॉल करता हूँ। ये फेज 2 है, दिस इज फेज 3 फॉर वेब डेवलपमेंट, दिस इज फॉर डाटा साइंस फेज 4, and this is for phase 5 or advanced topics. So this was all about Python roadmap. If you want more roadmaps for particular niches, then kindly follow. Thank you.